काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ की महिमा को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। यही कारण है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन और स्नान के लिए प्रतिदिन लोगों का तांता लगा रहता है। जब से काशी कॉरिडोर बना तब से श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा हुआ। जाहिर है प्रशासन की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। काशी में आने वाले श्रद्धालु बिना किसी खतरे के गंगा में डुबकी लगा सके, इसको लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। गंगा में किसी भी प्रकार के हादसे को रोकने के लिए प्रशासन ने अस्सी घाट से नमो घाट तक करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में अत्याधुनिक फ्लोटिंग बैरिकेडिंग और सेफ्टी नेट लगाने की योजना बनाई है। प्रयागराज की तर्ज पर इन बैरिकेड्स के नीचे जाल बिछाए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्नान क्षेत्र सुनिश्चित करेंगे। ये प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो घाटों पे आते हैं माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ये व्यवस्था की जा रही है। जो पूरा घाट है वो लगभग 8.5 किलोमीटर का है। तो इम्पॉर्टेंट एरिया है, इम्पॉर्टेंट घाट है जहाँ पे अधिक दबाव रहता है, जहाँ पे ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पे ये शुरुआत की जाएगी। बैरिकेडिंग की जाएगी, साथ साथ में जाल लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वो डूबने से जिनकी पिछले संख्या में पिछले वर्ष देखा गया कि काफ़ी संख्या में मृत्यु हुई है। ललिता चौधरी ने केस दर्ज कराया, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ी। आरोप है कि पुलिस ने जब डॉक्टर का नंबर मांगा तो मां ने खुद सीसीटीवी फुटेज इस्तेमाल कर वाहन की पहचान की। पुलिस के हाथ खाली रहने पर मां ने खुद ही जांच की कमान संभाली और आखिरकार 2 साल बाद आरोपी घर पर चालक तक पहुंच गई। मूल रूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली ललिता चौधरी पिछले कई सालों से अकेले अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। बेटे की मौत के बाद अब वो इंसाफ के लिए संघर्ष कर रही है। मामले में कमेंद्र गोपाल ने संज्ञान लेते हुए केस को दोबारा जांच के लिए रेफर कर दिया है और कोर्ट में डीप इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू की है। मेरा नाम ललिता चौधरी, बेटे का नाम क्षितिज चौधरी, जिसकी डेथ 17 फरवरी 2024 में प्रेमनगर थाना टंकर से हुई थी। और बेटा पैदल सड़क पार कर रहा था मेरा, और वो टंकर मार के चला गया। 45 मिनट तक मेरा बेटा सड़क पर पड़ा रहा। कोई एम्बुलेंस नहीं गई, ना कोई पुलिस गई। 100 नंबर पर कॉल करी गई, कोई नहीं गया वहाँ पर। फिर उसको 45 मिनट के बाद कोई एम्बुलेंस पहुंची, उसके दोस्त लेकर उसे दून हॉस्पिटल में लेके चले गए। दून हॉस्पिटल से उन्होंने रेफर कर दिया एम्स के लिए। 17 फरवरी को मेरे बेटे की डेथ हुई शाम को 5 बजे एम्स हॉस्पिटल में। और यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठे। दरअसल 2024 में देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में डंपर ने मारी थी 18 साल की क्षितिज को टक्कर। उपचार के दौरान लड़के की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन अपनी कर्तव्य की पूर्ति नहीं की। 2 साल तक पुलिस के हाथ तो मामले में खाली रहे। 2 साल के बाद क्षितिज की मां ने ही आरोपी को पकड़ा, इसलिए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। अब मृतक क्षितिज की मां ललिता चौधरी का दावा है कि उसने सीसीटीवी फुटेज से लेकर डंपर का नंबर तक पुलिस को दिया, लेकिन बावजूद उसकी कार्रवाई नहीं हुई। अब बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एक मां पिछले 2 सालों से थानों और चौकियों के चक्कर काट रही है। मथुरा में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी नाव बर्फ लेने की मौत हुई। मोदी और श्री योगी ने हफ्ते में बताया दो मुआवजे का तैयार की अंतिम मतदाता सूची जारी। यूपी में कुल 13,48,82,592 मतदाता पाए। वोटर लिस्ट में 84 लाख मतदाताओं का हुआ इजाफा। राष्ट्रपति पाकिस्तान के लिए बढ़ाना था ईरान से सकारात्मक बातचीत की उम्मीद। राष्ट्रपति की तरफ से कुछ साफ गाइडलाइन। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी का वार्ता फेल हुई तो ईरान पर भीषण हमले होंगे। हमारे जंगी जहाज पूरी तरह तैयार। शांति वार्ता को लेकर ईरान ने अमेरिका के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त हमारी जब्त संपत्तियों को छोड़ी जाए, और दूसरी शर्त लेबनान में विराम लागू हो। अमेरिका दोनों शर्तों पर अमल करे। ओके प्लस ग्रुप जयपुर राजस्थान।
transforming lives. Call 22200011. KGK Realty. Build your future. Nutrion. Chicken Superfood. Your choice. Best about community. पहुंचे उसी समय कुर्ता पैजामा पहने विजिलेंस के अधिकारी पहले से सतर्क थे। जैसे ही रिश्वत रिजवान अहमद के हाथ में पहुंची, टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान कार्यालय में कई घंटे तक पूछताछ चली। विकास भवन परिसर में हलचल मच गई। प्रारंभिक पूछताछ के बाद विजिलेंस टीम रिजवान अहमद को बरेली ले गई, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। ये मामला साधारण भ्रष्टाचार नहीं है। रिजवान अहमद ने ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की जांच के बहाने गरीब गांव के कामों को बंधक बनाया। पंचायत सचिव को धमकाकर पैसे ऐंठने की कोशिश की गई। ऐसे अधिकारी जनता के पैसे और विकास को निगलने वाले भ्रष्ट तत्व भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को ऐसे जालसाज अधिकारी चूर कर रहे हैं। योगी सरकार की सख्ती के बावजूद कुछ अधिकारी अपनी आदत नहीं छोड़ रहे। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा जिहादी फ्रॉड सामने आया है जो हिंदू राष्ट्र के गौरव को चोट पहुंचाने वाला है। इस वक्त पुलिस ने विदेश नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाले शातिर जिहादी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम इसहाक यूनुस है। उम्र 38 साल, मूल निवासी रामपुर जिले का दुर्माला रोड थाना गंज। लेकिन ये जिहादी खुद को संतोष बताकर हिंदू भाई बहनों को जाल में फंसाता था। पुलिस की कार्रवाई लोकल इंटेलिजेंस की मदद से हुई। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा आरपी गौतम ने बताया कि बुधवार को हिंडन नदी पुल के पास चांदमोटी क्षेत्र में इस जिहादी को पकड़ा गया। पूछताछ में इसहाक यूनुस ने कबूल किया कि वह मालदीव जैसे इस्लामी देश में नौकरी दिलाने का लालच देकर लोगों से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक वसूलता था। एक दावा अगले सप्ताह संसद का बजट सत्र बुलाया गया। संविधान संशोधन बिल पारित कराए जाएंगे। बंगाल तमिलनाडु चुनाव पर खास फोकस। 11 से 13 अप्रैल के बीच देश के 100 प्रमुख शहरों में कॉन्फ्रेंस। नारी शक्ति पद यात्रा। इस्लामाबाद में बातचीत के लिए मंच तैयार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा तेहरान अमेरिका के साथ नाक के लिए वार्ता से पहले ईरान ने रखी लेबनान में सीज फायर शर्त। जय हिंद, आपके साथ में फराज सिद्दीकी और आप देख चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क पर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जुमे का दिन जुमले और बात पलटवार के नाम रहा। चुनाव की तारीख के करीब है और बंगाल की सत्ता का जिसको लेकर वादों की बौछार की जारी है। पहले दीदी ने वादों का पिटारा खुलाकर बीजेपी ने भरोसे का पत्र जारी कर दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ भरोसा है या बंगाल की सत्ता पलटने वाला मात्र स्रोत? कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह के इस कार्यक्रम से ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसमें बंगाल जीतने की तीसरी कोशिश में बीजेपी ने एडी चोटी का जोर बना दिया है। वादों की ऐसी झड़ी लगा दी गई है जो सीधे तौर पर ममता देवी के वोट बैंक की जड़ों पर अटैक कर सकती है। सिर्फ बात महिलाओं और युवाओं को 3000 रुपए आर्थिक मदद जैसे आर्थिक वादों तक नहीं रुकी, बल्कि अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए साफ कह दिया है कि बंगाल में घुसपैठियों के दिन अब लग चुके हैं। उन्होंने 3 शब्दों का मंत्र दिया, डिटेक्ट, डिलीट और रिकॉर्ड, यानी पहचान करो, नाम हटाओ और देश से बाहर निकालो। एफआईआर से पहले ही बीजेपी पर आग बबूला भी ममता बनर्जी भी खामोश नहीं है। 24 सरबराह की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी की तुलना ऐसी चीज से सुनकर सियासी गलियारों में पहुंच गया। ममता ने कहा साफ पर भरोसा कर लिया लेकिन बीजेपी पर कर नहीं। तो क्या एफआईआर और बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा इस बार चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनेगा? लेकिन इन सवालों और हमलों के बीच जान लेते हैं बीजेपी के भरोसा पत्र में 10 बड़े पॉइंट जिसे अमित शाह ने जारी किया है, जिनमें सबसे पहले महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। बेरोजगार युवाओं को भी 3000 रुपए इसके अलावा सरकार बनने के 6 महीने समान नागरिकता लागू करने का राज्य की नौकरियों में सभी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का भी वादा किया गया है। 75 लाख लगभग की बिजली बनाने की बात कही गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन पीएम किसान सम्मान योजना किसानों को राज्य सरकार की तरफ से 3000 रुपए देने का वादा किया गया है।
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को 15,000 रुपए की मदद की जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत समेत केंद्र की सभी योजनाएं राज्य में भी लागू की जाएगी। ये तमाम वादे किए गए पश्चिम बंगाल की जनता से आज। इसके अलावा भी कई और वादे किए गए, जैसे सरकार गठन के 100 दिन के भीतर रोड मैप जारी किया जाएगा। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं के जरिए बंगाल का विकास का ब्लूप्रिंट किया जाएगा। बंगाल को न्यू इकोनॉमी का मुख्य निर्यातक केंद्र बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सारी व्यवस्थाएं एक योजना के तहत दी जाए। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करें। तो पार्टी ने इसे सोनार बांग्ला का रोड मैप बताते हुए विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस किया है। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिया है कि बंगाल के ही बेटे को बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। भाई देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है। बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्तावित भी। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि टीएमसी से त्रस्त बंगाल अब परिवर्तन चाहता है। लैफ्ट से परेशान जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। उन्होंने 3 बार सरकार बनाई, लेकिन ममता बनर्जी की जनादेश की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संकल्प पद भरोसे का है, ये सोनार बांग्ला के निर्माण का भरोसा है। अमित शाह ने कहा कि मुझे भरोसा है कि बंगाल की जनता हमें 5 साल के लिए सरकार बनाने का मौका जरूर देगी। इस पर दीदी ने भी जवाब दिया कि आप पर भरोसा करिए, लेकिन बीजेपी पर नहीं। সবকে বিশ্বাস করতে পারে, নাক দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। করবেন আর কে? तो ममता बनर्जी के साथ इंडिया ब्लॉक की दूसरी पार्टियां भी खड़ी दिखाई दे रही हैं। यूपी से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी वादे करती है, पलट कर अपने ही वादे को देखती नहीं। बीजेपी में एक बात बहुत अच्छी है उनके नेताओं में, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो जो बात कह देते हैं एक बार को, वो पूरी हुई है कि नहीं हुई उस तरफ नहीं देखते हैं। कभी उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी होगी, और मुझे नहीं पता कि जयपुर में ये बातें रखी होंगी बीजेपी ने कि नहीं, लेकिन आय दोगुनी की बात की थी। लेकिन महंगाई का अगर हिसाब किताब लगाए तो किसान की आय कितनी बड़ी होगी। लगता तो ये है इन दिनों कि जो डबल इंजन के लोग हैं आगे पीछे नहीं चल रहे हैं, रफ्तार एक दूसरे की नहीं बढ़ा रहे हैं। तो अखिलेश को बंगाल चुनाव से दूर ही लगे बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस का रिएक्शन भी देखिए, जो खुद चुनाव लड़ रही है। कानपुर में एक दुकान है, ठप्पू के लड्डू, साफ साफ दिख देता है, अच्छा होता है। एक बोर्ड लगा रहता है कि ऐसा कोई सेवा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। आप देखिए ना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जहां जहां इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है, कितना जमीन पर उतरा। यहां भी वही करने जा रहे हैं। मैं दूसरे इतना कहना चाहता हूं, 5 साल तक इस सरकार में जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप तो सह आरोपी हुए। केंद्र सरकार आपकी थी, आपने न्याय क्यों नहीं किया? तो आपको बता दें कि बीजेपी के वादों पर विपक्ष हमलावर है, तो ठीक है, इससे पहले दीदी ने भी अपने वादों की लिस्ट जारी की थी। इसी के साथ टीएमसी के मैनिफेस्टो की 10 बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं। महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना, जिसका ऐलान किया गया था ममता बनर्जी की तरफ से।
इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिलाओं को 15,000 रुपए प्रति महीने, जबकि SC/ST के लिए 1700 प्रति महीने। तो 1500 रुपए प्रति महीने और SC/ST की महिलाओं के लिए 1700 प्रति महीने का ऐलान किया गया। युवाओं के लिए बंगाल युवा साथी योजना का ऐलान, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया गया। साथ ही साथ 10 लाख नए रोजगार के अवसर देने की बात कही गई। निश्चित अवसान के तहत हर परिवार को पक्का मकान देने का ऐलान किया गया। हर घर में नल से साफ पानी की गारंटी दी गई। भूमिहीन किसानों को समर्थन कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 30,000 करोड़ का कृषि बजट की बात की गई। व्यापार गेटवे का निर्माण, इसके अलावा 5 नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए ऐलान किया गया। साथ ही साथ 2031 तक मर्चेंडाइज निर्यात को दोगुना करने का भी ऐलान किया गया। 7 नए जिलों का गठन किया जाएगा, ये भी कहा गया। इन्हीं वादों के साथ दूधी भवानीपुर समेत पूरे बंगाल में लोगों से वोटों की अपील करती है। আমি এখনো বলি অ্যাপিল করবেন, আমরা তৃণমূলে লড়াই করব। মনে রাখবেন আগামী দিন নিশ্চয়ই আপনাদের নাম উঠবে, কিন্তু পরিবার পরিজনের সবার ভোট যেন একটাও না যায়। কোনো সম্প্রদায় না যায়। যদি